नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलद्वार के आसपास खुजली के बारे में। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं प्रूराइटिस एनी। तो ये तो मेडिकल नाम है, पर इसमें होता ये है कि मलद्वार के आसपास काफ़ी खुजली आती है और उससे बड़ी परेशानी होती है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये इसका क्या कारण होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका क्या इलाज है। देखिए, मलद्वार के आसपास अगर खुजली आए तो एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ये आदमी बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि ना तो वो खुजली कर सकता है सबके सामने, और अंदर से खुजली आती है तो परेशान बहुत होता है। तो ये समस्या बहुत से लोगों को होती है, कॉमन प्रॉब्लम है ये। और ये गर्मियों में ज़्यादा होगी या पसीना होगा तब ज़्यादा होगी। ये 40 से 60 साल तक के लोगों को ज़्यादा होती है, और महिलाओं की बजाय पुरुषों में ही ज़्यादा होती है। जो आपके खुजली की समस्या है, ये तो या तो कुछ समय के लिए समस्या हो सकती है, कुछ दिनों के लिए या 1-2 महीने के लिए, या ये बीमारी लंबी चल सकती है, कई महीनों तक चल सकती है। तो इनके जो कारण उसी हिसाब से अलग अलग होंगे। तो जो एक कॉमन कारण है, जो बड़ा कारण है, वो तो ये है कि अगर आपकी वहाँ पे क्लीनिंग ठीक से नहीं होती है, सफाई ठीक से नहीं होती है, तो क्या होता है कि जो स्टूल होता है, जो फीसिस होती है, उसका कुछ अंश अगर लगा रह जाता है वहाँ पे, तो वो स्किन को इरिटेट करता है। तो ये इरिटेट करने से वहाँ पे खुजली पैदा होती है। तो ये एक काफ़ी बड़ा कारण है इसका, कि कई लोग सफाई ठीक से नहीं कर पाते और उसके कारण से ऐसा हो जाता है। दूसरा एक कॉमन कारण और है कि अगर आप सफाई करते हैं, कहीं ज़्यादा सफाई करते हैं, कहीं आप टॉयलेट पेपर जो यूज़ करते हैं उसको आप ज़्यादा रगड़ रगड़ के सफाई करते हैं, तो वो भी नुकसान करेगा। उससे भी स्किन में स्क्रैच आते हैं, स्किन इरिटेट होती है और वहाँ पे खुजली पैदा होती है। या फिर आपके किसी लोकल एलर्जी हो सकती है चीज़ों से। लोकल एलर्जी आप साबुन यूज़ करते हैं उससे हो सकती है, या कोई आप लोशन यूज़ कर रहे हैं, कोई पाउडर यूज़ कर रहे हैं, उससे एलर्जी हो सकती है, या आपका जो टॉयलेट पेपर यूज़ कर रहे हैं वो परफ्यूम्ड है। तो इन सब चीज़ों से कोई ना कोई लोकल एलर्जी हो सकती है, या आप कोई दवाई लगा रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, वहाँ पे स्किन में आसपास, उसको एलर्जी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से एलर्जी होने से भी वहाँ पे खुजली पैदा हो सकती है। आपके डाइट से भी ऐसा हो सकता है। अगर खाने के अंदर आप ऐसे स्पाइसी फूड ले रहे हैं या एसिडिक फूड ले रहे हैं, तो उसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। अब स्पाइस फूड, आप बहुत ज़्यादा मिर्च ले रहे हैं, या आप सिट्रस फ्रूट बहुत ले रहे हैं, टमाटर ले रहे हैं और कच्चा लहसुन ले रहे हैं, इन सब चीज़ों को, जो भी इरिटेट करने वाली चीज़ें होती हैं, वो जब आप डाइट में लेती हैं, तो डाइट में लेने के 24 से 36 घंटे बाद फिर वहाँ पे लोकल आपके मलद्वार के आसपास खुजली आनी चालू हो जाती है। इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं बीमारियों के लिए, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स जाके जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो अपने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को बैलेंस को ख़राब कर देती है, और बैलेंस ख़राब करने से सारा अंदर का इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है, और उससे भी फिर यहाँ पे कुछ खुजली पैदा हो जाती है, वहाँ पे जलन पैदा हो सकती है वहाँ पे। अब ऐसा भी है कि वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसके कारण से भी खुजली आ सकती है। इन्फेक्शन, एक तो कॉमन इन्फेक्शन होता है फंगस का, जो खास ज़्यादातर कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है। तो कैंडिडा का अगर इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन क्यों होता है, या तो वहाँ गीला रह जाता है, आप जब जाते हैं टॉयलेट जाने के बाद आप पानी यूज़ करते हैं, फिर उसको सुखाते नहीं तो वो गीला रह जाता है, या पसीना ज़्यादा आता है तो उसके कारण से गीला रह जाता है। तो गीला जब ज़्यादा रह जाता है तो कैंडिडा ग्रो करने के चांसेस होते हैं, और कैंडिडा अगर हो जाएगा तो वहाँ पे फिर खुजली आएगी कैंडिडा इन्फेक्शन होने से। इसी तरह से इंटेस्टाइन के अंदर पिनवॉर्म, जो बहुत छोटे छोटे पतले पतले कीड़े होते हैं, तो पिनवॉर्म कहते हैं। तो वो पिनवॉर्म जो होते हैं, और ये इन्फेक्शन खासकर बच्चों में कॉमन होता है। हालांकि कभी कभी एडल्ट्स में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में कॉमन है। तो ये पिनवॉर्म रहते तो इंटेस्टाइन के अंदर है, लेकिन ये इंटेस्टाइन से बाहर निकल के एनस के पास आते हैं और आके वहाँ पे अंडे देते हैं। तो जो अंडे देते हैं, वो अंडे होने के कारण से यहाँ पे इरिटेशन होता है और खुजली पैदा होती है। तो बच्चों में ये एक कॉमन कारण हो सकता है, जो अक्सर कहते रहते हैं कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, खासकर रात को जो है इनको ये दिक्कत होती है। इसके अलावा और कई कारण, अगर आपके वहाँ पे लोकल बीमारियाँ हैं कुछ, वहाँ बीमारी
जैसे एनस के आसपास की बीमारी है, जैसे वहाँ पे कोई फिशुला है या फिशर है या पाइल्स हैं वहाँ पे, तो इन बीमारियों के कारण से भी वहाँ पे खुजली आ सकती है। या कोई स्किन की बीमारी हो वहाँ पे, जैसे कि आपके वहाँ पे या तो स्किन ड्राई है उसके कारण से भी खुजली आ रही है, या एक्जिमा कोई हो गया स्किन का इसलिए है, या सोराइसिस है उसके कारण से ऐसा हो सकता है, या इन सब कारणों के अलावा और कोई कारण आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे खुजली है बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन वहाँ पे कोई कारण नहीं, जितने भी मैंने कारण बताए हैं आपको उन सब कारणों को डॉक्टर ने देख लिया लेकिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक, जहाँ पे कोई कारण आपको नज़र नहीं आ रहा है। और कई केसेस में ये आपके इडियोपैथिक खुजली होती है। अब इडियोपैथिक का कारण ये भी हो सकता है, मानसिक कारण भी हो सकता है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई टेंशन हो रखा है तो उससे भी आप खुजली कर सकते हैं, तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है। तो ये तो सब कारण थे जिनसे यहाँ पे मलद्वार के आसपास खुजली आती है। अब ये खुजली आने से होता क्या है वहाँ पे, जब आप खुजली करेंगे तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। आपको खुजली करेंगे तो असहनीय तो होती है, फिर आप खुजली करते चले जाते हैं, स्क्रैच होते हैं वहाँ पे, स्किन टूटती है, स्किन को नुकसान होता है, वहाँ पे लाल हो जाते हैं और एक्जिमा जैसी सिचुएशन भी वहाँ पे बन जाती है। फिर वहाँ पे दर्द भी होना चालू हो जाता है, जलन भी चालू हो जाती है। या ऐसा भी हो सकता है कि खुजली करते करते वहाँ पे स्किन मोटी हो जाए, मोटी हो के वो भी एक तरह का एक्जिमा हो जाता है, वो भी एक्जिमा बन सकता है। तो ये जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ये आपके खुजली करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है वहाँ पे। अब इसका इलाज क्या है, कैसे हम इसको ठीक करें, तो देखिए इसको सबसे पहले तो अपन जो लोकल हाइजीन है उसकी बात करते हैं। ठीक करने के लिए आपको टॉयलेट साफ़ करने का सही तरीका आपको होना चाहिए। अब वो सबसे अच्छा तरीका तो पानी का है, जो इंडिया में ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि पानी को यूज़ किया जाए। तो पानी आजकल जो कमोड वगैरह होते हैं तो उसमें फिर या तो आप जेट लगवाएं या बिडेट होते हैं वो बिडेट लगवाएं, तो उसमें एक जेट का फव्वारा सा आता है। तो इन पानी को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपके टॉयलेट पेपर की बजाय ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि टॉयलेट पेपर में रगड़ लगने का डर रहता है अगर टॉयलेट पेपर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो एक तो पानी को यूज़ करें। अच्छा, पानी यूज़ करने के बाद ऐसे ही नहीं, उसको गीला नहीं रहना चाहिए, क्यों मैंने कहा ना गीला रहेगा तो फंगस लगने का डर रहेगा और गीला रहने से आपके खुजली भी आने का प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए उसके बाद इसको ड्राई करना है। तो ड्राई आप टॉयलेट पेपर से कर सकते हैं या किसी कपड़े से कर सकते हैं, लेकिन वो टॉयलेट पेपर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और उससे रगड़ना नहीं है, उसको पैट करना है। पैट करके इसको ड्राई करें। और ड्राई करने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको वहाँ पे मॉइस्चराइज़र भी लगा लेना चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अब दूसरा ये है कि आप जब भी टॉयलेट पेपर यूज़ करें अगर वो सॉफ्ट होना चाहिए और उसको रगड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं और टॉयलेट पेपर यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्ट होना चाहिए और उसको रगड़ना नहीं है। और ये टॉयलेट पेपर कोई खुशबू वाला नहीं होना चाहिए, परफ्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कई चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। तो अगर कोई आप परफ्यूम टॉयलेट पेपर लेंगे तो उससे एलर्जी हो जाए। दूसरे, आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करें जिनसे एलर्जी हो सकती है, जैसे पे कोई साबुन यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके कोई पाउडर यूज़ कर रहे हैं, कोई लोशन यूज़ कर रहे हैं। अगर उनसे किसी से एलर्जी हो रही है तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपके कोई फिशर है, पाइल्स हैं या आपके दूसरी कोई प्रॉब्लम है, फिस्चुला है, तो उन सब का आपको इलाज करना है। इसी तरह से अगर आपके कोई इन्फेक्शन हो रखा है, कैंडिडा का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे कैंडिडा का इन्फेक्शन के लिए हम एंटी फंगल क्रीम, एंटी कैंडिडल क्रीम लगाएंगे। दिन में 1 बार 2 बार लगाएंगे, लेकिन क्रीम लगाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको लगा के छोड़े नहीं, बहुत हल्की क्रीम लें, मात्रा उसकी कम होनी चाहिए और उसको रब कर दीजिए, लगा के छोड़े नहीं, जिससे वहाँ गीला नहीं रहे यहाँ पे। इसी तरह से अगर आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म्स का इन्फेक्शन है, पिन वॉर्म इन्फेक्शन है, तो उसका इलाज आपको लेना है। फिर अगर आपकी कोई स्किन की बीमारी है, वहाँ पे कोई एक्जिमा हो गया है या आपके इसी तरह से आपके खुजली करते करते स्किन खराब हो गई है, तो एक्जिमा अगर हो गया है, एक्जिमेटस चेंजेस आ गए हैं, तो फिर हमें वहाँ पे स्टेरॉइड क्रीम लगानी पड़ती है। स्टेरॉइड क्रीम हल्की क्रीम लगाएं, लेकिन स्टेरॉइड क्रीम बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखें, इससे और स्किन को नुकसान हो सकता है। अगर आपके कोई
साथ में इन्फेक्शन भी हो गया है तो एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी हमें लगानी पड़ सकती है। अब इनके अलावा आपको और क्या ज़रूरत है, देखिए आपके अगर कोई अंदरूनी बीमारी है, कभी अंदरूनी बीमारियों से भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, थायराइड के कारण से ड्राइनेस होगी, डायबिटीज़ में हो सकता है, या फिर आपके कुछ विटामिन की कमी है, विटामिन ए, विटामिन डी या नाइसिन की कमी है, या कभी कभी कुछ कैंसर्स होते हैं तो उनमें भी खुजली हो जाती है। तो अगर ये विटामिन की कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करें, डायबिटीज़ है तो उसका इलाज कराएं, थायराइड है तो उसका इलाज कराएं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर और कोई आपकी स्किन की बीमारी, सोराइसिस मान लो है, तो उसका भी इलाज वहाँ पे होना चाहिए। इनके अलावा आपको एक बैरियर क्रीम लगानी है वहाँ पे, बैरियर क्रीम जिंक ऑक्साइड की। बैरियर लगाने से क्या होगा कि उस बैरियर क्रीम एक आपके लेयर बना देती है स्किन के ऊपर, फिर उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ों का असर नहीं होगा, कोई पानी होगा या कोई दूसरी चीज़ होगा तो वो एक बैरियर का काम करेगी। फिर अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो फिर कैप्सिकन जो है वो उसकी क्रीम आती है कैप्सिसिन की, तो वो क्रीम आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इडियोपैथिक हुई, जहाँ कोई कारण पता नहीं चल रहा है और बहुत लंबे समय तक खुजली होती है, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन केसेस में हम नर्व्स को ब्लॉक करने के लिए मिथाइलिन ब्लू का एक लोकल इंजेक्शन, वहीं पे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर आपको खुजली वगैरह महसूस नहीं होती बहुत दिनों तक। कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत लंबी होती है और एक्जिमा जब ज़्यादा होता है वहाँ पे और आपके लोकल से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप खाने के लिए भी स्टेरॉइड का एक शॉर्ट कोर्स दे सकते हैं, हफ्ते 10 दिन का प्रेडनिसोलोन का एक कोर्स आप उसको दे सकते। खुजली बंद करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स आती हैं, तो कई तरह की एंटीहिस्टामिन्स आती हैं। अगर रात को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ऐसी एंटीहिस्टामिन्स ले सकते हैं जो सेडेशन देती हैं, तो वो वाली एंटीहिस्टामिन। अगर दिन में प्रॉब्लम है तो नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन्स का आप उपयोग करेंगे। कपड़ों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कपड़े आपके टाइट नहीं होने चाहिए, लूज कपड़े होने चाहिए और ये कॉटन के कपड़े होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो खुजली की प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आपको प्रॉब्लम जब ज़्यादा कई दिनों तक हो जाती है तो आपको निश्चित ही स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, जिससे वो सब जांच कर सकें कि ये खुजली का कारण क्या है और उसके हिसाब से ही फिर वो उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।